शिव पुराण के अनुसार जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिशाएं, न गति और न ही चेतना, केवल महाशून्य था। न सृष्टिकर्ता था, न सृष्टि थी। उस महाशून्य में जहां कोई ध्वनि नहीं थी, वहां एक ध्यान की गूंज गहराई से फैल रही थी। वह था आदि तत्व, अनाम, अनादि, अज्ञेय। उसी महाशून्य में एक दिव्य स्पंदन हुआ और महातप की ज्वाला से प्रकट हुए आदि देव महादेव शिव। न वे पुरुष थे, न नारी, न वे जगह थे, न सोए। वे स्वयं में स्थित थे, स्वयंभू। कुछ कथाओं में वर्णित है कि जब सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। उनमें यह जिज्ञासा जागी, हम कौन हैं, हमारा मूल कौन है। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य इस बात को लेकर विवाद हो गया, कौन श्रेष्ठ है, कौन आदि। उसी क्षण आकाश में एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। कहा जाता है कि यह स्तंभ स्वयं शिव का प्रतीक था, जिसका न आदि था न अंत। एक दिव्य वाणी गूंजी, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज निकालेगा वही सृष्टि का मूल होगा। ब्रह्मा हंस बन ऊपर की ओर चले, विष्णु वाराह बन नीचे। युगों तक प्रयास करने पर भी कोई सीमा नहीं मिली। दोनों हार कर स्तंभ के सामने लौटे। तभी उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, जटाजूटधारी भगवान शिव। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। मैं आदि हूं, अनंत हूं, न मेरा आरंभ है न अंत। यह शिव पुराण में वर्णित एक प्रमुख प्रसंग है, जिसे ज्योतिर्लिंग की कथा कहा जाता है। यहीं से शिव गुरु रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा विष्णु उनके शिष्य बनते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिव ने सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए 3 गुणों की रचना की: सृजन, ब्रह्मा, पालन, विष्णु, संहार, रुद्र, स्वयं शिव का ही रूप। यह त्रिगुणात्मक संतुलन ही सृष्टि का आधार बना। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि यह तीनों शक्तियां शिव की इच्छा से कार्य करती हैं, पर शिव स्वयं उन सबसे परे है। जब अधर्म बढ़ा और देवताओं की शक्ति क्षीण हुई, कहते हैं, तब शिव ने तांडव रूप धारण किया। उनका डमरू गूंजा और सृष्टि का कंपन आरंभ हुआ। तांडव कोई क्रोध नहीं था, वह संतुलन की पुनर्स्थापना थी। वह शिव का चेतना नृत्य था, जिससे जीवन और मृत्यु दोनों संचालित होती हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि शिव ने सती से विवाह किया, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। लेकिन जब दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, तो शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने सृष्टि से मुंह मोड़ लिया और हिमालय की गुफाओं में समाधि में चले गए। यह शिव की वियोग यात्रा थी, आत्मचिंतन और मौन की गहराई में डूबना। कहते हैं कि सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने कठिन तप कर शिव को पुनः जगाया। यह चरण शिव की वापसी का था। शास्त्रों के अनुसार जब शिव और पार्वती का मिलन हुआ, तब अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट हुआ, जो दर्शाता है कि शिव केवल पुरुष तत्व नहीं, पूर्ण ब्रह्म है, दोनों तत्वों से युक्त। शिव ने अंततः यह स्वीकार किया कि उनका स्वरूप केवल संहार का नहीं है। वे योग, प्रेम, ध्यान और मोक्ष के दाता भी हैं। वे नटराज हैं, नृत्य में ब्रह्मांड के नियमों को समेटे हुए। वे नीलकंठ हैं, झर पीकर भी विष से ऊपर उठ जाने वाले। उनका पूरा जीवन एक यात्रा थी, शून्य से शिव तक। मान्यताओं के अनुसार शिव आज भी कैलाश पर्वत पर तप में लीन है, परंतु उनका तत्व हर जीव में व्याप्त है। जब कोई ध्यान करता है, जब कोई त्याग करता है, जब कोई प्रेम करता है या अधर्म से लड़ता है, वहां शिव प्रकट होते हैं। वे देवता नहीं, एक अनुभव है। वे दृष्टि है, दिशा है, दृष्टा है। शिव न आदि है न अंत। शिव पुराण कहता है, जो न जन्मा न मरे वही शिव है। वे चेतना के नायक हैं, जो हर आत्मा की गहराई में बसे हैं। वे तर्क से नहीं, भक्ति, ध्यान और निश्चल प्रेम से समझे जाते हैं। इसलिए कहा गया, न आदि शिव का न अंत शिव का। वह सबका कारण है, वह स्वयं कारण रहित। वे ही हैं आदि देव महादेव